अपने आंखों से देखिए पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के लोगों से, जो पूरा आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन इतना तो ज़रूर है, बहुत सारा भ्रष्टाचारी हुआ है इसमें। तो चलिए बात करते हैं इस शख्स से जो पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। चलिए यहीं पे एक शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मायालाल यादव। मायालाल यादव जी। मायालाल यादव जी, ये बताइए कि पता चला है कि कल विधायिका यहाँ पर आई थी। हाँ, शालिनी मिश्रा आई हुई। शालिनी मिश्रा आई थी, तो क्या मतलब आश्वासन कुछ दी कि क्या होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि देख रहे हैं कि पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। बर्बाद तो हुआ नहीं, लेकिन मानो कि बर्बाद ही हो गया। जब खेत खलियान बर्बाद हो गया तो समझो कि आप घर भी बर्बाद हो गया। मतलब क्या आश्वासन दिया कि ये मतलब वो जो घर दिख रहा है वहाँ तक ना पहुँचे, इसके लिए क्या कोई कार्रवाई किया जा रहा है? आई हुई थी, बोली कि ये पुल उल ढहा हुआ है। हाँ। इसको देखी, यहाँ का व्यवस्था देखी कि हाँ बोरा का मिट्टी उट्टी भर करके बांधा जा रहा है यहाँ पे। हाँ। अब बोली कि अभी तो फिलहाल इसको बोरा का ही काम चलेगा, भर करके मिट्टी से ही रोका जाए। हाँ। कोशिश जैसे ही पानी यहाँ से हटता है तो मिट्टी वाला काम छोड़ करके और सीमेंट वाला काम किया जाएगा। यहाँ से मतलब अच्छा काम किया जाएगा। पत्थर उथर रखा जाएगा? हाँ, पत्थर उथर रखा जाएगा, सीमेंट से काम किया जाएगा, जिस तरह बांध बांधना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये पहले से अगर ये काम किया गया होता, हाँ, तो शायद ये नौबत नहीं आता, शायद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, या ध्यान देकर भी अनदेखा किया? प्रशासन हो की भी सकता गलती है है। प्रशासन के मतलब नॉलेज में पहले नहीं आया होगा, अभी आया हो। शालिनी मिश्रा को पहले से पता ना हो, अभी पता चला हो तो आई हो। शालिनी मिश्रा तो है, लेकिन जो गंडक विभाग के जो अधिकारी हैं वो हर साल आते हैं और बांध दे करके जाते हैं कि हाँ कहाँ तक धार करना है। हाँ, हाँ। अगर वो शुरू में ही जिस तरह पानी कम था, स्तर नीचे हाँ, था, तो पानी थोड़ा पहले यदि ये सब चीज एक्टिव लोग रहता तो हो सकता है कि ये नौबत नहीं आती। मुझे लगता है कि करहान पंचायत वासी के कम से कम 50 से 60 बीघा 100 बीघा से ऊपर लगता है जमीन फसल बहुत ज्यादा यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। जहाँ तक मालूम चला है कि अभी हाल फिलहाल में हाँ। मात्र 3 से 4 महीना पहले जो पेड़ दिख रहा है वो, हाँ, 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 वो जो दिख रहा है, हाँ, हाँ, वहाँ तक था। हाँ, वहाँ तक था, उससे आगे था। उससे आगे था। हाँ। उस समय ही ये बांध का जो कार्यक्रम था, हाँ। बांधने वाला, हाँ। उससे आगा था, उस समय भी किया गया लेकिन नहीं रुका। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहनलाल कुमार यादव। मजलाल। एक बात बताइए कि अगर प्रशासन अगर ये शुरू से लापरवाही नहीं करता तो शायद ये नौबत आता? ना, ये नौबत नहीं यार, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो अभी भी कर रही है प्रशासन। अभी तक ले देखिए बोरा बांधा जा रहा है, और हम लोग इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, और इससे नदी कटाव नहीं मार रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन काटते जा रही है। हम लोग का घर दिखाते थे इधर कितना नज़दीक आ गई है। जहाँ तक मुझे पता है कि गांव वाले या यहाँ के जो स्थानीय विधायक हों या कोई भी हो, बहुत बार प्रशासन को दरखास्त लिख करके आवेदन के थ्रू ये जानकारी दिया गया था कि हाँ बांध जल्द से जल्द बांधा जाए। एक दूसरा बांध होना चाहिए। एक तो बांध होगी आने जाने का रास्ता, एक बांध होना चाहिए कि कम से कम यहाँ का फसल बर्बाद ना हो, जमीन कटाव ना हो। अगर ये 2-4 साल पहले हुआ होता ये नौबत नहीं है। मुझे लगता है सारे किसान भाई खुश होते हैं। सभी कोई दुखी है, क्योंकि अब किसी के घर में अपना चावल जा रहा है, ना गेहूँ जा रहा है, सबका सब बर्बाद हो गया। हाँ, हाँ। अब जिसका इधर जमीन है, अब पैसा होगा तब तू परिवार में खरीदेगा। हाँ, हाई किसी को उस साइड जमीन है ये नहीं है ही नहीं, सब किसी का लोग इधर ही इसी पे था। आश्रित है। यदि यहाँ से ये घर ढह गया तो सब लोग बर्बाद है, कौन कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का कल्याण हो। शालिनी मिश्रा तो जिस ढंग से बात करके गई हैं, हाँ। वो बोली है कि भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए, हाँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ से हम नदी को नहीं बढ़ने देंगे। अभी फिलहाल बोरा वाला काम चलेगा, और जैसे ही इससे रोका जाएगा, पानी थोड़ा कम होती है तो सीमेंट का कार्यक्रम किया जाएगा और अच्छे से मतलब बांध करके, और हम आप लोगों को बचाएंगे। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे मात्र 2 ही नाव है, और भी नाव का व्यवस्था है कि सिर्फ 2 ही नाव है यहाँ पर? अभी तो फिलहाल यही है। अभी 2 है। और आने वाला है, ऐसा कुछ सूचना मिला है? विधायिका नाव से काम होती है, 2 ही से होता है, इसलिए रखा गया है भविष्य में कहीं जान माल का कोई खतरा ना हो। हाँ, इमरजेंसी के लिए। चलिए, ये तो ठीक है। और शायद इसका रिपेयरिंग हो रहा है ना अभी? कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा रहा है। अच्छा, नाव में मतलब प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, उसको ठीक कर रहा है लोग। अच्छा, आप लोग को उम्मीद है कि ये बोरा जो अभी रखा गया है, हाँ। ये बोरा रखने से हाँ। आप लोग को उम्मीद लग रहा है कि
ये रुक जाएगा? थोड़ा बहुत तो राहत लग रहा है, इसलिए कि जो पानी टकराती है हाँ। तो उस बोरा अगर थोड़ा बोरा से चल जाएगा। जहाँ से कटाव की है ये, कटाव से थोड़ा बढ़ करके बोरा बांधा गया है, तो हाँ। बोरा से पानी टकरा करके थोड़ा अंदर बह जा रही है। अंदर में जा रही है, तो राहत तो है। और और जहाँ तक शालिनी मिश्रा जो बोली है हाँ। कि भाई आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, हम यहाँ से नहीं बढ़ने देंगे, तो हमको तो पूरा विश्वास है कि वो विधायक हैं, तो हम लोगों को। अच्छा, बोरा तो भी है उनको। ये बोरा भी जो है हाँ। ये तो वहाँ पर भी बांधा गया था, जहाँ तक हम पता किए हैं, वहाँ तक भी बांधा गया वहाँ था। वहीं बांधा से गया था, बांधते आ हाँ। रहे हैं। वहाँ से बांधते हुए आ रहा है, तब ये हाल ये है। हाल है। अगर नहीं बांधा गया होता तो हो सकता था और भी अभी कुछ हो तक सकता था। ढह भी गया रहता, हो सकता है। सही बात है। इसका मतलब ये करहान पंचायत का ये 9 और बगल में सटे हुए उधर 10 है ना? इसके बाद मझरिया है, यदि मझरिया। इसके सामने ढाती है, हाँ इसके सामने यदि सीधा ढा देती है, जैसे कटाव की है, इस सामने काटती है, हाँ हाँ तो 10 नंबर वार्ड का जितना भी घर है हाँ। टोटल मतलब गिर जाएगा नदी में। और उसके बाद मुजवनिया गांव है, मुजवनिया गांव का तो एक भी मझरिया। मझरिया मुजवनिया जो भी है, हाँ। उसका नामो निशान ही मिट जाएगा हाँ। यदि इस ढंग से यदि अगर कटाव इस लाइन से करती है, इसका मतलब एक ही पंचायत नहीं, इसके सटे जितने भी पंचायत है सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएगा एकदम। मझरिया शायद ढेकहा पंचायत में आता है। हाँ हाँ हम्म? हाँ हाँ। यानी वो भी बर्बाद हो गया। बर्बाद यानी हो गया। करहान पंचायत का 9-10 तो बर्बाद ही है। बर्बाद हाँ, होगा हाँ, क्या? जब हाँ। इतना जब करीब आ गया हाँ, हाँ, तो इसका मतलब बर्बाद ही है। हाँ, हाँ, जब फसल बर्बाद हो गया, घर में जब अन्न नहीं जाएगा, हाँ, हाँ, तो यहाँ से तो मुझे लगता है कि अब पलायन होने वाला हाँ, है। हाँ। हम लोग तो पूरा विश्वास किए हैं शालिनी मिश्रा पर, जो हाँ वो जिस ढंग से बताई है कि ये चीज़ हो जाएगा, और भगवान करे कि ये हम लोग का कल्याण हो। अच्छा हो कि इसके साथ किसी प्रकार कोई राजनीतिक ना हो, हाँ, और हाँ, जो हाँ। बोल करके गई हाँ, है हाँ, वो उस पे उसको कायम कायम रहे हाँ, करे, हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ वोट बैंक वाली बात नहीं हो रही, यहाँ ना, किसी ना, की ना। जिंदगी की सवाल जिंदगी है। की सवाल है। घर किसी का उजड़ जाएगा। हाँ, तो हाँ, हम हाँ। चाहेंगे शालिनी मिश्रा जी से, हाँ, सही बात है। हम चाहेंगे शालिनी मिश्रा जी से हाँ। कि कम से कम इस पर राजनीतिक ना हो, ना हो, हाँ, ना हो। हाँ, हाँ, और किसी तरह ये जितने भी 300-400 जो परिवार का जो घर है उसको बचाया जाए। बचाया हाँ। तो कहने का मतलब है हाँ, कि राजनीतिक बहुत दिनों से हो रहा है। यहाँ तक हमने पता किया है कि वो जो वहाँ पे जब था, ये तो सारा खेती खलियान था। ये पूरा 4 हमने किलोमीटर आज से 2 महीना पहले भी हमने रिपोर्टिंग किया। हाँ। हमने रिपोर्टिंग वहाँ पे जाकर के किया अच्छा, था। वहाँ पे गए थे इसके पहले हाँ, आप? वहाँ पीपल का एक पेड़ था वो जो ढह गया, वहाँ हमने रिपोर्टिंग किया था। हाँ, हाँ, हाँ। तब से मैं कंठ फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ हाँ। कि अगर किसी के पास ये वीडियो पहुँचता है तो उसको शेयर करे जरूर। हाँ, शेयर करें। हाँ। हमें सब्सक्राइबर से हाँ। मतलब नहीं है, हाँ। बस लोग देखे। कोई भी तो कोई अधिकारी के पास ये वीडियो पहुँचेगा हाँ, जिससे हो। ये चीज देखेगा लोग, एक दूसरे को शेयर करेगा लोग, तो पता है क्या है, उन लोगों के चलते सब लोग न्यूज के माध्यम से वही तो एक पहुंचेगा माध्यम है, सबको, पत्रकारिता अधिकारी ही- लोगों को भी पहुंचेगा। पहुंचेगा। तो पहुंचेगा तो उन लोगों को ये लगेगा कि भाई परेशानी में है पूरा पब्लिक। और तो एक और बात शायद आपने काम नहीं करे, सही हो आपने जाए। मेरा नहीं देखा वो वीडियो, जब मैं वहाँ किया, जब फिर वहाँ से फिर जब नज़दीक आया तो फिर मैंने 1 महीना पहले दूसरा वीडियो बनाया था। अच्छा अच्छा। हमने बार बार वीडियो बनाया कि जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो कभी ना कभी तो पहुँचेगा। शुक्र है मुखिया जी से संपर्क हुआ। मुखिया जी मेरे सामने ही दरखास्त लिखाया, उनका मैं क्लिप दिखाऊंगा। डीएम साहब के पास और हमारी श्रीमती विधायिका जो है शालिनी मिश्रा, उनके पास लिखाया था, तो वो क्लिप है, हम दिखाएंगे दर्शकों को। पूरी मुखिया इसमें इन्वॉल्व है बिल्कुल पूरी तरह से, किसी तरह यह घर बच जाए। तो मुखिया जी भी आए हुए थे, आए हुए वो थे। भी पूरा एक्टिव थे। हाँ, उनका एक्टिव से इस बार जो हुआ है, मतलब मुखिया के जो ये एक्टिव है उससे क्या आपको खुशी है? बहुत खुशी है। बात इतना मेहनत कर रहे हैं, गए शालिनी मिश्रा के पास गए, उनको बुला करके लाए हैं, साथ में आकर के सब दिखाए। एक्टिव नहीं है, पूरा एक्टिव है। इसके पहले भी बहुत सारे मुखिया आए और गए, हाँ। शायद वो लोग भी अगर एक्टिव होते हाँ। तो शायद इस 9-10 के जो रोजी रोटी का जो खेत खलियान है वो बच सकता था। देखिए यहाँ पर तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पब्लिक सब जान माल की वही सवाल बात है। कर रहे हैं कि ये राजनीतिक हुआ, जिसके कारण राजनीतिक के चपेट में आ गए हमारे 9 और 10 नंबर वार्ड के निवासी। अभी जो सत्ता में है और जो न है, हाँ। दोनों को दोनों मिलकर का हाँ, रखिए। मिल हाँ। करके एक आप चीज़ लोग से करना नम्र निवेदन है कि जो सत्ता में है, जो नहीं है, हाँ, हाँ। एक 9-10 की बात नहीं, अगर ये हाँ। बांध टूट गया तो उधर जितने भी वार्ड है वो सब चला और भी जाएगा। बहुत ज्यादा यानी करहान पंचायत का नामो निशान मिट जाएगा और साथ में ढेकहा पंचायत का भी नामो निशान मिट जाएगा। मिट जाएगा। तो हम चाहेंगे शालिनी मिश्रा जी से, चाहे जो भी मुखिया है, चाहे जो भी प्रतिनिधि हाँ, हाँ, है, हाँ। कि इस पर राजनीतिक न हो हाँ। और इसको सुचारू ढंग से एक दूसरे से हाथ मिला करके हाँ, हाँ।
काम किया जाए ताकि बच सके। अब हम भी चाहते हैं कि यहाँ से खेत तो अब है नहीं, कम से कम घर तो रहे। अगर घर रहेगा, परिवार रहेगा तो आदमी बाहर से कुछ कमा करके खा सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन कम से कम इतना घर ही नहीं जाएगा तो कहाँ घर जाएगा, तब बेघर हो यही जाएगा। बात है। हाँ। बस आप लोग से निवेदन हाथ जोड़ के है हाँ हाँ कि आप लोग इस पर राजनीतिक ना करें। ना, ना। श्रीमती विधायिका जी, आपसे जितना जल्द हो सकता है, जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, जितना आप सक्षम है कीजिए। अभी बोरा की यहाँ कमी है, अभी भी यहाँ पर बोरा की कमी है। इतना बोरा से कुछ नहीं होने वाला है। नदी के धार में जब बड़े बड़े बिल्डिंग जब नहीं दिखते हैं तो ये बोरा क्या चीज़ है। और जैसे ही पानी का स्तर कम हो तो हम चाहते हैं कि इमीडिएटली बहुत ही जल्द तुरंत इस पर कार्य किया जाए, पत्थर वाला कार्य किया जाए, ताकि पानी का धार जो है पत्थर से टकराए। ये बोरा अगर टकराता है तो कितना देर रहेगा। बोरा की अगर बात करें तो वहाँ से हम देखते आ रहे हैं, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर बोरा बांधा गया था। अगर बोरा से रुकने वाला होता तो वहीं पर रुक गया होता, लेकिन नदी के धार में कोई बोरा वोरा काम नहीं आने वाला है। इसलिए ठीक है, रोकथाम के लिए ठीक है, राहत है, लेकिन अब राहत वाली की बात नहीं। अब जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई किया जाए। गंडक विभाग से भी हमारी विनती है, इस गांव को, इस पंचायत करान पंचायत के जो 9-10 वार्ड के जो निवासी उसको बचाया जाए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ का जो मुखिया है मनोज यादव जी, बहुत ज्यादा एक्टिव है। जहाँ उनको हमको पूरा विश्वास है कि वो ये चीज को करवा देंगे। जिस ढंग से बोली है उन पर भी पूरा मुखिया जी से हमारी बात हुई थी, ठीक है, और मेरे सामने ही ये सारा चीज हुआ, ये दरखास्त लिखाया, सब कुछ हुआ। तुरंत वो हम जहाँ तक वहाँ पे हम थे, शायद आप लोग को पता नहीं है, आप लोग को पता नहीं है कि मुखिया जी आप लोग की क्या किए हैं इस बार। अब वहाँ पे सेम हम थे वहाँ पर और कोई नहीं था। मुखिया जी जब दरखास्त लिखाया तो शालिनी मिश्रा के पास फोन हुआ मेरे ही सामने। शालिनी मिश्रा उस वक्त सर्किट हाउस मोतिहारी जो है किसी मीटिंग में जा रही थी। तो हुआ कि हम सोचे कि उसको लाइव कवरेज करें, लेकिन किसी कारणवश हम लाइव कवरेज नहीं कर पाए। बट हम लाइव कवरेज करते कि कितना इमीडिएटली काम हुआ पूरा, तो वो जाकर के मोतिहारी जाकर के उनके हाथों में दिया गया डीएम को और ये शालिनी मिश्रा को। तब वो तुरंत एक्टिव हुई और वो देखी, जब देखी 400 परिवार बेघर होने वाला है तो वो तुरंत इस पर एक्शन ली। इसमें हम सैल्यूट करते हैं विधायिका को, तुरंत सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और हमने देखा कि वो अपने 3 गाड़ियों के साथ आई और निरीक्षण करके गई, लेकिन हम यहाँ पे संयोगवश नहीं थे, रिपोर्ट उनका नहीं कर पाए, इसीलिए हम आए हैं कि थोड़ा ये पूछे कि वो क्या आश्वासन देके गई। अच्छा बात है, आश्वासन देके जो गई है उस पर राजनीतिक ना हो और सही ढंग से काम हो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा, एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ये बताइए कि आप खुश हैं कि नहीं इस काम से, ये जो बोरा बिछ रहा है सो? हम लोग खुश कहाँ हैं, ये काम कहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बोरा भरवा दिया जा रहा है कि देखने के लिए बोरा इधर भी है उधर भी है, कि दिखाई दे कि काम चालू है। काम हो नहीं रहा है नदी में, मतलब बोरा धर नहीं रहा है लोग। जो गांव वाला चाहे कोई भी आदमी है, जब भरने बोरा है कि जो बोरा हमको भरेंगे तभी तो काम होगा। तो खाली वो देखो का बोरा है, जितना भी बोरा लौक रहा है ना, ये बोरा दिखाइए इधर, 10 दिन का पड़ा है ये बोरा। सही है। अच्छा, ये बोरा रखने का जो सिलसिला है ये मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहाँ हमको पता है वहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए 1 किलोमीटर और तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ बोरा रखने के नाम पे सिर्फ रजिस्टर में खाना पूर्ति हो रहा है कि हम पंचायत को बचा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ तो नहीं हो रहा है। बाकी काम जो कर रहे हैं ना, खाली बिल बढ़ रहा है, काम हो रहा है, सिर्फ बिलिंग हो रहा है जी। और सारा बिलिंग का पैसा नदी में चला गया। जी जी जी, हुआ सब वो ठेकेदार ले रहा है लोग ना। ठेकेदारी जहाँ एमसी में 25 गो बोरा धरना है, उसमें 19 गो, 15 गो, 18 गो ऐसे ही धर रहा है लोग। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब है कि जो अभी तक काम हुआ है इसमें भ्रष्टाचारी भी हुआ है। ये भी दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचारी हुआ है और इसमें खूब लूट खसोरी हुआ है। रजिस्टर पे सिर्फ फिलअप किया गया कि हमने इतना काम कमाया। जैसे काले 300 बोरा, भले 300 बोरा है कि कम से कम 250-300 बंडल बोरा का ऐसे ही बिक दिया लोग। अच्छा, लोग बिका पानी में सीधे? हाँ, सीधे ऐसे ही, मतलब कुछ बनाया उन्हें कुछ नहीं कि जैसे वो वहाँ से आएगा कि इतना बोरा आ गया हमारा पास, अच्छा इतना काम हो गया, अब बोरा खाली बिक दे रहा है, काम हो नहीं रहा है। ये भी देखा जाए, से वैसे ही पर ये भी देखा जाए, कहा जाता है जितने लोगों से बात करेंगे सच्चाई मालूम चलेगा। सब कोई अपना अपना वार्तालाप करता है, अपना मन का बात बताता है, लेकिन इन्होंने अपने आंखों देखा हाल दिखाया कि कहाँ गलती हुआ। देखे थे बोरा ऐसे ही दह रहा था, और जो ये बोरा जो हुआ है ना, ये भरा हुआ, ये जो ये शुरुआत हुआ काम वही दिन का बोरा पड़ा है।
खाली दिखने के लिए बोरा भरा हुआ है कि काम हो रहा है, हाँ। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ जल्दी काम ही नहीं हो रहा है। मतलब आप इस काम से संतुष्ट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, यानी पूरा इससे लूट मान खसोटी जाएगा। है। हाँ एकदम है। जो सब चाचा तैयारी है। ये काम से रवा खुश बा नहीं बहुत हमने क्या आसानी में माने उहाँ ले रहे रउआ था, वहाँ से बोरा मतलब फसल जाता। माने काम में काम जो हो रहा बा वो जल्दी जल्दी हो रहा बा, नहीं तो जितना जल्दी कहाँ से होता। हाँ टाइम पास होता। अच्छा में रहते वो जनरेटर बंद एयर ले लेता है। अच्छा चाचा ये मेरे को बुझाता कि ये में कोई मोजलाल? पहले हुए ठेकेदार लोग एकदम चले खा रहा काम है। होके गलती हो रहा है, काम में कोनो गलती नहीं है। जिसका टाट का घर है ना वो सोच रहा है कि हाँ काम सही हो रहा है, चाहे ढह जाए चाहे कुछ भी करे। अब हम लोग का इतना हम लोग का अपना से मदद भी करते हैं। माने ऐसे लोग बुझाता कि हाँ ये से रुक जाएगा बिना पत्थर रखले पसंद ना कहीं क्यों रखा कोई लेकिन पानी का उससे स्तर कुछ कम नहीं हो होगा। जाए तो हाँ अभी पानी देखा- जब कम होगा तब कहने का मतलब जब तक पानी का स्तर कम नहीं होगा तब तक पत्थर भी नहीं रखा जा सकता है। बड़े से बड़े इंजीनियर लोग का दिमाग यहाँ अब पे बताइए आकर सर के जी, फेल हुए। ये लगा- बोरा से कुछ होने वाला नहीं है, लगा लेकिन हम हुए। चाहेंगे भगवान से गंगा मैया से विनती करेंगे कि जल्द से जल्द पानी का स्तर कम हो और यहाँ पे पत्थर वाला काम हो, एक अच्छी तरह से सुचारू ढंग से बांध बनाया जाए। जिस गाँव को तरह रोका जाए। रामपुर खजूरिया इधर डबल बांध बना है जिससे गांव आज बच गया, इधर आपको सोनापुर इधर डबल बांध बना जिससे गांव बच गया। उसी तरह ढेका और करहान पंचायत बैरिया पंचायत को अगर बचाना है तो आपको यहाँ पे डबल बांध करना होगा, अन्यथा ये तीनों पंचायत का नामो निशान मिट जाएगा। बताइए इधर काम हो रहा है, इधर हो गया, अगर वो पश्चिम से जब फोड़ेगा मारेगा तो ये तो बोरा लेके भीतर कर देगा। वो तो सीधे दिख रहा है, खैर उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो एक राहत कार्य हो वो रहा है। राहत दे रहा है लोग, ये काम हो रहा है गांव का मतलब आप कर फिर रहा है भी लोग धार गाँव को के बचाने यहाँ। की वो लोग अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहा है। अच्छा है किसी न किसी तरह काम हो रहा है, लेकिन इसमें लूट खसोरी भी हुआ है। ये साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने भी बताया कि बोरा फेंक दिया ऐसे, अब पानी का धार में बोरा फेंक देंगे, इतना धार तेज है इसका। यहाँ पे जाने पर आपको कम से कम यहाँ पर मेरे जैसा 3 आदमी एक लाइन से खड़ा हो जाए, उतना बड़ा गड्ढा है। बहुत वहाँ पे ज़्यादा। अगर आज जाकर आप बोरा फेंक देंगे तो उससे होगा क्या? अगर 250-300 बोरा सब बोल रहा है लोग कटाव में ढह गया होगा, कैसे ढह गया?